उम्र यही होगी 50-55 साल की। तो क्योंकि हमें पता ही नहीं लगेगा आपके घर में क्या समस्या चल रही है। भारत का भी कोई हिंदू परिवार है। हाँ हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। जी। अब वो बात है ही नहीं, तो मैं बेबस हो गया। 2 बच्चे हैं, एक लड़की है, 3 बच्चे और माँ बाप बूढ़ा गुजरा कहनू का। और गुजारा भी करता रहा, बच्चों को स्कूल में भी छोड़ता रहा। बेटे अब तो नहीं जा रहे, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने पहले कभी किसी से मदद नहीं मांगी है, उनको वीडियो पे आने की ज़रूरत नहीं। एक मस्जिद दूसरे मस्जिद से कनेक्टेड है, दूसरी मस्जिद तीसरे मस्जिद से कनेक्टेड है। जय श्री राम दोस्तों कुछ टाइम से एक पर्सन है जिनका नाम है वीरदास जी। वीरदास जी दोस्तों मेरे को, नेगी भाई को काफ़ी बार उन्होंने फ़ोन करा है कि हम इनके घर पे आए और इनकी कुछ मदद करें। मैं चाहता हूँ वीडियो को आखिर तक देखें। फैमिलीज़ हमें क्यों बुलाती है, बिकॉज दे नो कि अगर दोस्तों उनकी वीडियो बनेगी या हम हिंदू सम्मान फाउंडेशन को अप्रोच करेंगे, दे विल गेट हेल्प्ड। और संगठन ही मदद का है, तो इसलिए मेक श्योर कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। हम व्यूज़ के लिए वीडियोज़ नहीं बनाते हैं, हम समाज को दोस्तों एक दिशा दे रहे हैं, एक समाज को नई सोच दे रहे हैं, एक विजन दे रहे हैं जहाँ पर समाज, जो हिंदू सोसाइटी है, सनातनी सोसाइटी को वाइन ना करना पड़े। हमें ये ना सोचना पड़े कि पता नहीं कोई करे तो कुछ होएगा, कुछ करे तो कुछ होएगा। नहीं, जो ये 200, 400, 500 साल से हमारा जो पूरी सोसाइटी स्लंबर में है, उस स्लंबर से निकालने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी हमारे चैनल पे। इफ़ यू हैव नॉट चेक्ड आउट येट, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप जाएं और वीडियोस को चेकआउट करें। यू विल फील प्राउड। आप पहले परिवारों के वीडियोस देखेंगे प्रॉब्लम वाली, देन यू विल सी कि दोज फैमिलीज आर गेटिंग हेल्प। और इसी क्रम से दोस्त से ज़्यादा परिवार हमें बुला रहे हैं। मैं वीरदा जी से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। आप बताओ, आपने हमें क्यों फ़ोन करते थे, क्या समस्या थी? विजय भाई की तरफ से हमारे को बहुत बहुत धन्यवाद। इसका दर्शन हो गया भाइयों का। हमको ये तकलीफ हुई है, पहले रक्षा लिया था तो कमाता रहा, कोई बच्चों को स्कूल में छोड़ता रहा, कुछ गुजारा चलता रहा। माँ बाप बूढ़े हैं, उनकी भी थोड़ी हेल्प करनी है, क्योंकि लेके रक्षे को बीमार तो हो जाता तो लेके चला जाता था। जी। इसकी वजह से फिर 2-3 महीना हमको रक्षा बंद हो गया। तो आपकी तरफ, भाइयों की तरफ से हमें रक्षे का बैटरी डलवा दीजिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। अभी क्या काम कर रहे हैं आप? अभी मजूरी का काम करते हैं, मजूरी हमारे से उठ नहीं पाती है, बेरोजगार होके बैठा था ऐसे। उम्र कितनी है आपकी वीरदास जी? उम्र यही होगी 50-55 साल की। तो हो ठीक है। जाएगी। पाकिस्तान से कब आए हैं आप? पाकिस्तान से हमको हो गया 8 साल हो गए हैं। ठीक है। रिक्शे की आपकी बैटरी खराब हुई है? बैटरी भी है और थोड़ा बहुत और रक्षे का काम भी करवाना है, तभी गाड़ी चलेगी हमारी, तो बच्चों का गुजारा हो सकेगा। अब बैटरी दिखा सकते हो क्या समस्या हुई है? हाँ, बैटरी आपको दिखाओ दिखा दिखाओ सकता दिखाओ हूँ। दोस्तों, आइए देखते हैं। तो ई रिक्शा आपने देखे होंगे दोस्तों, ये ई रिक्शा पुराना है। ये कहाँ रिक्शा लिया कब आपने? ये हो गया इसको 3 साल से ऊपर ज्यादा हो गया। ठीक है। तो 3 साल से लिया हुआ मैंने, चलाया बहुत और गुजारा भी करता रहा, बच्चों को स्कूल में भी छोड़ता रहा। परिवार कितना बड़ा है? परिवार बहुत परिवार है, 2-4 हम हैं, कुछ माँ बाप हैं, कुछ बच्चे हैं। ये आपके पिताजी हैं? ये मेरे पिताजी कालिदास हैं, ठीक है। ये आपके साथ रहते हैं? हमारे साथ रहते हैं। तो बीमार हो जाते तो गाड़ी होती तो हाँ हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। जी। अब वो बात है ही नहीं, तो मैं बेबस हो गया। मजूरी भी नहीं उठा पा रही है, क्योंकि बुढ़ा आदमी हो गया। रिक्शा किन्होंने दिलाया था आपको? किस्तों पर लिया था। किस्तों पे लिया था आपने? हाँ? किस्तों पर लिया था। अभी खराब हो गया? अभी खराब हो किस गया। तरह से निकले ऐसे ही खराब हो गया बस। अभी गुजारा कैसे चल रहा है? अभी मजदूरी कर रहे हो? मजूरी कर रहा हूँ। एक बार फिर जाता है मजदूरी। मजदूरी नहीं हो रही दोस्तों। ये मैं इनका हाल दिखाऊं आपको, पूरा इनका हाल इस टाइप पे खराब है। और ऐसे ही अभी आया था 5 बजे। फैमिलीज हमें बुलाती है। यहाँ पर एक लड़का है दोस्तों, मैं आपको इनसे बात करवाता हूँ। तो आपका क्या नाम? नारायण है। समस्या समझाओ इस परिवार की क्या है? इन्होंने एक बैटरी रिक्शा लिया था किस्तों पे, जी। ये चला रहे थे, तो काफी दिनों से 3-4 महीनों से इनका रिक्शा बंद पड़ा है। हाँ तो ये बोल रहे थे कि विजय भैया से बात करवा दो, मदद हमें थोड़ी सी चाहिए। ठीक है। और इनके 2 बच्चे हैं, एक लड़की है, 3 बच्चे और माँ बाप बूढ़ा गुजरा कहनू का। ठीक है। तो इनके लिए कुछ मदद कर सकते हो? 3 बच्चों की शादी नहीं हुई मतलब? हाँ जी। टोटल कितने बच्चे इनके? टोटल 5 बच्चे हैं। 2 की शादी हो गई है, हाँ 3 की नहीं हुई है और माँ बाप है। जी जी तो ये इन पर बात रही है। जी। ठीक है। कहीं और से आपने कोई मदद वगैरह हुई है आज तक जब से आए हो? नहीं, किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया, ना किसी ने मांगा हमने। आज जो सुन के आपका नाम
हमने याद किया तो आप आगे हमारी सहायता चाहिए हमें। यही प्रार्थना हमारे जो हमारे बच्चे पढ़ सके, तालीम ले सके और हमारी शायद घर बन जावे, कुछ हमारा कोई रक्षा चल जावे। रिक्शे की कंडीशन दिखा दो दोस्तों, रिक्शा खस्ताहाल हो रखा है, बैटरी इस रिक्शे की खत्म हो गई है, रिक्शा इस टाइम बंद पड़ा हुआ है। अच्छी बात इनकी मुझे वीरदास जी की ये लगी कि इन्होंने मेहनत करी है और मेहनत करके इन्होंने अपना परिवार चलाया है, 2 बच्चों की शादी करी है, 3 बच्चे भी अनमैरिड है, बूढ़े माँ-बाप है, उम्र इतनी हो गई है कि अब मेहनत मज़दूरी दोस्तों जो लेबर वर्क है, लेबर वर्क इनसे नहीं हो रहा है। दिस इज़ द सिनेरियो हियर। ऐसी फैमिलीज़ हमें क्यों बुलाती है? बिकॉज़ जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने पहले कभी किसी से मदद नहीं माँगी है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि खुददार इंसान है। संगठन दोस्तों मदद का है, तो हम सारे पाकिस्तानी हिंदुओं को ये इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं, हमें बोलने में आप शर्माएँ मत, क्योंकि हमें पता ही नहीं लगेगा आपके घर में क्या समस्या चल रही है। भारत का भी कोई हिंदू परिवार है, आप सामने आएँ। हमारे समाज में, हिंदू समाज में कोई ऐसा जैसे मुसलमानों का मस्जिदों का नेटवर्क है, तो वो उनको वीडियो पे आने की ज़रूरत नहीं। एक मस्जिद दूसरे मस्जिद से कनेक्टेड है, दूसरी मस्जिद तीसरे मस्जिद से कनेक्टेड है, ऑल द वे सऊदी अरेबिया तक कनेक्टेड है। क्रिश्चियन लोग दोस्तों पूरा वेटिकन से जुड़े हुए हैं। इसी वजह से क्रिश्चियन समाज ने 77 देश बना लिए और मुसलमान समाज ने 57 मुसलमान कंट्रियाँ बना ली। हम हिंदुओं से एक भारत भी नहीं संभल रहा है और ये पाकिस्तानी हिंदू बेचारे बाहर तक परेशान हैं। तो ये चीज़ को ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें कि आपका वीडियो पर आना ज़रूरी है। और भारत के देश-विदेश के हिंदुओं को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीरदास जी की हालत देखें और इनकी एक सिंपल रिक्वेस्ट है कि हम इनको ई-रिक्शा दें, इनका इसकी बैटरी डलवाएँ, इसकी कुछ मरम्मत करें या तो ऑल द वे नया ई-रिक्शा दें, क्योंकि ये लिथियम आयन बैटरी है। इस बैटरी की कीमत ही मेरे हिसाब से 70-80 हज़ार रुपए है ना? हाँ, इतना ही है। ये बैटरी दोस्तों बहुत महँगी होती है, तो इतने में फाइनेंस करके तो हम बाकी किश्तों में नया ही रिक्शा निकलवा कर दे सकते हैं इनको। कम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड व्हाई? बिकॉज़ हिंदूज़ नीड हेल्प और हिंदूज़ को क्या हेल्प चाहिए? काम धंधे में, घर परिवार में। ऐसे ही समाज हमारा अपलिफ्ट होएगा। स्टॉप वॉचिंग वीडियोज़, स्टॉप वॉचिंग न्यूज़, इट्स ऑल व्हाइनिंग, इट्स ऑल नैरेटिव सेटअप। तो इस नैरेटिव बिल्डिंग से बाहर आएँ एंड मेक श्योर कि आप जो आपका रेस्ट ऑफ द लाइफ है, यू डेडिकेट टुवर्ड्स द हिंदू सोसाइटी। एक आदमी एक परिवार की मदद करे, दूसरा दूसरे की मदद करे, तीसरा तीसरे की मदद करे, ऐसे क्रम बाय क्रम, ईंट बाय ईंट हम जोड़ते जाएँ और हम एक ऐसा एक स्ट्रॉन्ग एक बाउंड्री वॉल क्रिएट करें, एक सोसाइटी की अपने समाज के आस-पास, जिसका सहारा, जिसकी जो छाँव सारे हिंदू समाज को मिले। सारे परिवार हमें बुलाते हैं, भई रात का टाइम हो गया, ये कौन सा कैंप है? ये सेक्टर 11 रोहिणी का कैंप है और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आएँ, ताकि हम इनकी दोस्तों काम धंधे में इनकी हेल्प कर सकें, ताकि अभी ये सीनियर सिटीज़न होने वाले हैं, तो कम से कम इस उम्र में तो इनको मज़दूरी ना करनी पड़े। मेक श्योर बिफोर यू गो यू राइट अ डिटेल्ड कमेंट, यू वांट टू डोनेट, डिटेल्स आर इन वीडियो डिस्क्रिप्शन, ताकि हम जब दोबारा इनकी वीडियो बनाएँ, तो तब वीरदा जी थोड़ा-सा स्माइल करें और इनको मैं तो चाहता हूँ नया ही रिक्शा दें हम इनको और इनके परिवार के साथ वो एक मोमेंट होएगा। वी वांट टू गिव द ग्लोरी ऑफ दैट मोमेंट टू एंटायर ग्लोबल हिंदू सनातनी सोसाइटी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय श्री राम, बाय-बाय।